नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल के 5 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आपका काम आसान होगा और उसी के साथ आपका टाइम भी सेव होगा। इन टिप्स को यूज़ करके आप स्मार्टली अपने एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये टिप्स सीखना चाहते हैं तो आप एंड तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए इन टिप्स को सीखना शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, डायनेमिक बॉर्डर को असाइन करना। अब डायनेमिक बॉर्डर से मेरा मतलब क्या है? जैसे आप मेरा यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, इसमें मैंने अपना डेटा लिखा और मैंने होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से बॉर्डर को इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जिस सेल में डेटा एंटर करूँ उस सेल में मेरा बॉर्डर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक बॉर्डर। तो ये हम कैसे करेंगे? डायनेमिक बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने एरिया में आपने बॉर्डर को इंसर्ट करवाना है। तो देखिए ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में मिलेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और यहाँ पे अब हमने फॉर्मूला लिखना शुरू करना है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इक्वल टू, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा सेल सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से आपने डॉलर के सिंबल को हटा देना है क्योंकि हमने यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग नहीं लगानी है। डॉलर सिंबल को मैंने हटा दिया है। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और डबल कोट्स आपने यूज़ करने हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, नन, आउटलाइन और इनसाइड। तो मैंने आउटलाइन पे क्लिक कर देना है, तो आउटलाइन पे बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ से इसको कर देना है ओके और ओके। तो अब देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखा तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 के नीचे जो बॉर्डर है वो आ चुका है। यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर 2, तो इस सेल में भी मेरा बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। अगर मैं इस सेल में लिखूंगी, सेल मैंने लिख दी है, तो देखिए जैसे ही मैंने सेल लिखी तो मेरा बॉर्डर जो है इस सेल पे इंसर्ट हो गया है। सिमिलरली जिस सेल में जो एंट्री मैं करती जाऊंगी वहाँ पर मेरा बॉर्डर जो है वो आता जाएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं हम डायनेमिक बॉर्डर। अगर मैं किसी सेल में से अपना डेटा डिलीट भी कर दूंगी, तो मैंने ये सीरियल नंबर 2 डिलीट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं उसी के साथ जो बॉर्डर है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है डायनेमिक बॉर्डर। होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जिसमें हम किसी भी चार्ट को हाइड करना सीखेंगे। कई बार हमारे पास क्या होता है, डेटा हमारा इतना होता है शीट में कि हमें लिखने की जगह नहीं मिल पाती। हमारे पास चार्ट्स होते हैं, डेटा होता है, तो उस केस में हमें चार्ट को कुछ टाइम के लिए हाइड करना होता है। तो चार्ट कैसे हाइड होता है आपके एक्सेल में? तो ये है हमारी ट्रिक नंबर 2। ये मेरे पास डेटा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं जाऊँगी इंसर्ट और यहाँ से मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट मेरा इंसर्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये चार्ट इंसर्ट हुआ, इसके पीछे का लिखा हुआ डेटा मुझे विजिबल नहीं है। मुझे चार्ट को कहीं और मूव करना पड़ेगा डेटा को देखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए इस चार्ट को मैं हाइड कर दूँ। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में आपको ऑप्शन मिलेगी फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे फाइंड एंड रिप्लेस वाला आइकन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन पेन में मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैंने अभी तक इस शीट में एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया था, वो है चार्ट।
तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करेंगे अपनी शीट में वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चार्ट 1 है, तो ये यहाँ पे आई बनी हुई है, ये अभी ओपन है, इसको हम कर देंगे क्लोज इस पर क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं आपका जो चार्ट है वो यहाँ से हाइड हो चुका है। चार्ट को वापस देखने के लिए इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो चार्ट आपका विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को शो या फिर हाइड करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें आप अपने डेटा को सेंटर में अलाइन करेंगे। अभी आप मेरा डेटा देख सकते हैं, ये 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं, ये मेरा सेल का डेटा है। अब सेल्स डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ इन तीनों कॉलम्स के सेंटर पे मेरा डेटा आ जाए, मतलब ये 3 सेल्स हैं तो इनके सेंटर पे मेरा डेटा आ जाए। अब तक जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, इसको मर्ज करके सेंटर में करते थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाती है मर्ज एंड सेंटर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए तीनों सेल्स मर्ज हो जाएंगे और आपका डेटा जो है वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अब मुझे इन तीनों सेल्स को मर्ज नहीं करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो सेंटर में लिखा जाए। तो इसके लिए जो हम ट्रिक अपनाने जा रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले तो आपने तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये मेरा सेल सिलेक्ट हो गए। होम टैब के अंदर आपने नंबर ग्रुप पे यहाँ क्लिक करना है इस एरो पे, तो ये फॉर्मेटिंग आपकी आ जाएगी। इस फॉर्मेटिंग में से आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप पे आपने क्लिक करना है और जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा यहाँ पे जनरल सेटिंग होगी, यहाँ से आपने करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरा डेटा जो है वो सेंटर में आ गया है। ये तीनों सेल्स जो हैं वो मेरे मर्ज नहीं हुए, लेकिन आपका जो डेटा है वो सेंटर वाले सेल में आ गया है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेंटर में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें हम रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना सीखेंगे। अभी तक जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे थे, अगर आपने कहीं रो एंड कॉलम इंसर्ट करना है एक्सेल की शीट में, तो हम क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपकी जो रो या फिर कॉलम आपने इंसर्ट करवाना है वो इंसर्ट हो जाती थी। लेकिन इस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक नया मेथड सिखाने जा रही हूँ जिसमें आप मल्टीपल रोज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस रो के नीचे या ऊपर आपने रोज़ या कॉलम इंसर्ट करवाने हैं, सबसे पहले उस रो और कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है। देन आपने शिफ्ट की प्रेस करना है। शिफ्ट की के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का सिंबल आ जाएगा डबल एरो वाला। आपने माउस की हेल्प से उसको नीचे खींच देना है। तो इसको मैंने नीचे यहाँ पर छोड़ दिया है। तो देखिए 3 रोज जो हैं आपकी इस रो के नीचे इंसर्ट हो गई हैं। सिमिलरली आपने कॉलम्स को इंसर्ट करवाना है। सबसे पहले आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करना है और माउस की हेल्प से आप देखिए और इस तरह आपने इसको ड्रैग करके छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं 3 जो कॉलम्स हैं वो भी इंसर्ट हो गए हैं। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप बड़े इजी वे में रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें हम पेज ब्रेक लाइंस को हाइड करेंगे। अब ये पेज ब्रेक लाइन से मेरा मतलब क्या है, देखिए ये मेरा पेज है और इसका मैं प्रिंट आउट लेना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल P करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा और इसको बैक किया, तो अब आप देख सकते हैं ये H कॉलम के बाद मेरी एक लाइन इंसर्ट हो गई है जिसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक लाइंस। तो ये ब्रेक लाइंस जो हैं जब भी हम एक प्रिंट लेना चाहते हैं अपने एक्सेल की शीट का, ये इंसर्ट हो जाती हैं। तो ये किसी भी मेथड से आपकी डिलीट नहीं हो पाती, ना ही रिमूव होती हैं। तो इनको हाइड करने की क्या ऑप्शन है, आपको फाइल टैब में जाना है, देन ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एडवांस्ड। एडवांस सिलेक्ट करके आपको नीचे डिस्प्ले की ऑप्शंस मिलेंगी। तो ये फर्स्ट ये रही डिस्प्ले, देन डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट और नीचे मिलेगी आपको डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, दूसरी मिलेगी आपको। तो ये वर्कबुक के लिए है, ये वर्कशीट के लिए है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी शो पेज ब्रेक्स। इस चेकबॉक्स को आपने अनचेक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ से जो मेरी ब्रेक लाइन थी, पेज ब्रेक लाइन, वो हाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी पेज ब्रेक लाइंस को इजीली हाइड कर सकते हैं।
तो ये थी 5 एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स जिनको आप रूटीन में यूज़ करके अपनी शीट में बहुत इजी वे में काम कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।